बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चार आलू ले लिए हैं, जो कि मैंने दो छोटे साइज़ के लिए हैं और दो दरमियाने साइज़ के लिए हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। यहाँ हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर मैंने आलू लेकर इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, क्योंकि बॉईल करते हुए अगर हम इसके अंदर नमक डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, जो 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, एक बाउल में मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। तो यहाँ पर मैं इसको गूँध के इसकी अच्छी सी एक डो बना लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है और इसकी मदद से मैं इसको अच्छा से गूँध लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से गूँध लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह गूँध लिया है, एक अच्छी सी डो बना ली है इसकी मैंने। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो है खुश्क आटा बाकी ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर लूँगी 3-4 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी डो है ये अच्छी से एक अपनी कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम अपने आलू को चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह बॉईल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसके साथ मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची ले ली है। तो अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है और चॉपर में अब प्याज मैं इसके अंदर छोटे-छोटे बारीक करके काट के डालूँगी। तो ये मैंने इसका छिलका उतार लिया है और इसके अंदर मैं अब डालूँगी और काट के तो इसको हम हाथ से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पुदीना भी डाला है और सब्ज़ मिर्ची ली थी 2, वो भी डाली हैं। हम इसको कवर करेंगे और फिर हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का छोटा-छोटा चॉप हो चुका है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, क्योंकि मैंने पहले आलू बॉयल किए थे और उसके अंदर भी मैंने नमक डाला था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल कर लिए थे, इसका मैंने पानी निकाल लिया है और एक छन्नी में रख लिया है, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और मैं थोड़े-थोड़े करके इसके छिलके उतार लूँगी। ये बहुत ही गर्म है और आप इसको ठंडा करके इसके छिलके उतार लें। तो यहाँ मैं सब ऐसे ही इसके छिलके उतार लूँगी और फिर मैं अब इसको छोटा-छोटा करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी बॉयल किए हुए आलू थे, इन सबको मैं एक ही साइज़ का बिल्कुल छोटा-छोटा काटूँ। तो ये हमने सारा इसको बारीक-बारीक काट लिया है। अब जो प्याज चॉप किए हुए थे, ये इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च ले ली है, बिल्कुल थोड़ी-सी ली है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने मैदे की डो तैयार की थी, तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी बॉल बनाएंगे, सब एक ही साइज़ के बनाएंगे। तो ये हमने सारे बॉल बना लिए हैं।
अब जो है हम इसको एक-एक करके प्लेट में शिफ्ट करेंगे और फिर अच्छे से इसकी एक पतली सी छोटी सी रोटी बना लेंगे। अच्छे से इसको बेल लेंगे पतला सा। यहाँ हमने एक थोड़ा-सा खुश्क आटा ले लिया है, थोड़ा खुश्क मैदा ले लिया है और इसके साथ लगा के जो है हम इसको पतला सा बेल लेंगे। तो ये एक रोटी हमने बेल ली है, तो इसी तरह करके हम जो सारी रोटियां जो है ऐसे ही गोल सी बना लेंगे छोटी-छोटी। तो ये यहाँ पर मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली है और ये मैं आपको अब तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये इसकी दोनों साइड मैंने हल्की-हल्की इसकी फ़ोल्ड कर ली है और ये फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा हम नीचे की साइड रखेंगे और इसके अंदर जो हमने आलू प्याज के साथ जो हमने एक मटेरियल तैयार किया था वो हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये हमने रख लिया है। तो अब हम इसका एक हिस्सा उठाकर दूसरे हिस्से के साथ चिपका देंगे और ऊपर से हल्का सा हाथ हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये हमने इसको प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर आप किसी भी मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, तो यहाँ पे मैंने फ़ोर्क ले लिया है एक, और इस फ़ोर्क की मदद से जो है अब हम इसको हल्का-हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी शेप बन जाए। तो ये हमने दूसरा तैयार कर लिया है। अब इसी फ़ोर्क की मदद से जो है हम इसको भी ऐसे ही प्रेस करेंगे और अच्छी सी एक शेप दे देंगे। ऐसे सारे तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया था, जो कि मैंने मीडियम से लो स्पीड पे रखा था और वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो मैंने तैयार किया है ये डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हाई स्पीड पे हमने नहीं पकाना क्योंकि ये जल जाएगा, तो इसको हमने लो स्पीड पे ही इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के जो है क्रिस्पी से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम किसी प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी एक सिंपल सी रेसिपी थी जो कि बहुत ही आराम से हम इसको घर में इजीली बना सकते हैं। तो ये साइडों से बहुत ही क्रिस्पी है और इसका अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाव से सॉफ्ट बना है। तो आप इसको बग़ैर फ्राई किए भी आप इसको जो है फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब दिल करे तो इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। तो यहाँ हम इसको चेक करते हैं। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। ये आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।